गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा आपने लास्ट वीडियोस देख रहे होंगे, अपना जो चैप्टर रनिंग चल रहा है अपना ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट वीडियोस में हमने तो स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल्स बनाई थी, जिसमें स्पेसिफिक एंगल थे 0, 30, 45, 60 एंड 90, जिसमें से आपके 0 और 90 डिग्री वाले पार्ट जो हैं वो डिलीट हो गए। लेकिन एक्चुअली टेबल हमें फॉर्म करनी थी तो वो चीज़ हमें सीखना ज़रूरी था। ठीक है बेटा, इससे पहले अपन ने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस से रिलेटेड उसमें फॉर्मूला अपन ने पुट करना सीखा था, जिसका कोड भी आपको बताया था मैंने, और उस पर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे थे। ठीक, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट का जो थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने को बोला था। ओके, तो अब हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स हमने निकालना सीखे। आई होप आपने दोबारा सेल्फ बनाने की ट्राई करी होगी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बोला था कि एक बार खुद ट्राई करना। क्यों? क्योंकि बेटा जो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं ये चैप्टर नंबर 9 से लिंक होने वाला है। आपके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू और आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेशियोज जो हमने पहली एक्सरसाइज में सीखे थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में करे थे। ठीक, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से करना टेबल और इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, क्योंकि जितनी बार आप टेबल बनाओगे बेटा उतनी जल्दी आपको वैल्यूज लर्न होगी, और वैल्यूज लर्न होगी तो आप आपके क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। ठीक, 8.2 का हम फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको रखना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक बेटा, आपके फॉर्मूलाज जो हैं, आपकी टेबल जो है वो आप आपके सामने रख के बैठना, क्योंकि आपको बेटा लर्न हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जितनी जल्दी आप उसको बनाना सीख लो, माइंड में कैलकुलेशन करना सीख लो, वेल एंड गुड। अदरवाइज क्वेश्चन करने से पहले आप अपनी टेबल लेकर बैठना। ठीक, टेबल बनाने आ जाए तो बहुत अच्छा है, जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि आपको बोर्ड में भी काम आएगी, तो उसको बनाना सीख लेना। और अभी जो भी क्वेश्चन करोगे आप उसमें उस टेबल को लेकर बैठना। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास? √3/2। जब दो फंक्शंस के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं? मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या थी? √3/2, प्लस की जगह प्लस sin 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू क्या थी? 1/2। इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा 3/4, इसको सोल्व करा ये हो गया 1/4, एलसीएम लिया कितना? 4, क्या हो गया? 3 + 1, 4/4 = 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास? 1। ठीक है बेटा, ठीक, क्लियर। एक और क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं, फोर्थ वन क्या बोल रहा है? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सारे के सारे स्पेसिफिक एंगल है बेटा, जिसकी वैल्यू अपन ने टेबल बनाकर सीखी है। ठीक, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपके पास? sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 क्या होता है बेटा? साइन का उल्टा। अपन ने बोला था cosec = 1/sin होता है, तो cosec 60 क्या हो जाएगा? sin 60 का उल्टा। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। क्लियर। इसके बाद sec 30 बेटा किसका उल्टा हो गया? cos का उल्टा। cos की 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो उसका उल्टा करोगे तो 2/√3। cos 60 यानी प्लस का 1/2 एंड cot 45 यानी प्लस का 1। अब बेटा ऊपर भी फ्रैक्शन आ रहे हैं, नीचे भी फ्रैक्शन आ रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस को क्या कर दो? सोल्व कर दो। ऊपर का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 2√3। इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कट हुआ, क्या बचा? √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3। क्लियर। ठीक, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं। 2√3 को 1 से करोगे तो प्लस का 2√3 एंड माइनस का 4। क्लियर। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम भी क्या आ जाएगा? 2√3। ठीक, √3 से √3 का 2 × 4 प्लस √3 प्लस का
2√3। क्लियर यहां तक? सोल्व कर दो इसको। 2√3 और √3 लाइक टर्म, यानी 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और नीचे वाले को सोल्व करोगे तो यहां जगह नहीं है बेटा, इधर ले लेते हैं अपन। ठीक, अपन ने क्या कहा था, लाइक टर्म करी तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और उसके बाद नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 2√3 नीचे का था, वो क्या हो गया 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कट कर सकता हूं, डायरेक्ट कट कर दो। क्या बचा बेटा आपके पास, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, आप अगर अपने माइंड पर प्रेशर डालोगे तो ये क्वेश्चन बेटा आपको क्लास 9th में आपको फर्स्ट चैप्टर में इस तरीके से रूट में वैल्यूज आती थी फ्रैक्शन में, तो आप क्या कर देते थे बेटा, रेशनलाइज। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, सेम वैल्यू से करते हैं, बट जो वैल्यू नीचे होती है उसका हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ प्लस है तो दोनों तरफ माइनस, माइनस होता तो दोनों तरफ प्लस। इससे क्या होता है बेटा, नीचे वाली तो एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, a प्लस बी, ए माइनस बी, जैसा कि 9th में होता था रेशनलाइज करते टाइम, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और ऊपर वाला देखा जाए तो क्या हो गया, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, दोनों सेम वैल्यू यानी उसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, हो गया माइनस का 16। क्लियर? ऊपर वाले में एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना होता है 27 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस का 16 माइनस 2ab यानी 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24√3। ठीक है, अब यहां पर देखो, इधर 27 में से 16 माइनस करोगे तो 11, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 करोगे तो 43 माइनस 24√3। क्लियर ये चीज, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, और यही आपका आंसर। क्लियर है ये चीज? ठीक, इसी की तरह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वन हम ट्राई कर लेते हैं। 5th वन क्या बोलता है, यस 5th वन क्या कह रहा है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है बेटा, बेटा ये साइन स्क्वायर 30 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। सेम इसको लिख सकता हूं कोस 30 का स्क्वायर, सेम 5 कोस 60 का स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर नहीं है, ओनली कोस पर स्क्वायर है। सेम प्लस 4 सेक 30 का स्क्वायर माइनस 10 45 का स्क्वायर। ठीक, ताकि हम स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका भी स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका भी स्क्वायर। ठीक, ये 5 वैसा का वैसा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 देन स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 यानी कोस 30 का अपोजिट, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। ठीक, ये 5 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। बेटा ऐसा नहीं कि पहले 5 मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्डमास आपका पहले क्या सोल्व होता है ब्रैकेट। यस, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4। क्लियर? ऐसे ही
2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 16/3 और 1 का स्क्वायर 1। नाउ एलसीएम, सबसे पहले नीचे वाले को सोल्व करा, नीचे वाले का एलसीएम आया 4 और 1 + 3 4। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 12। 12 आने के बाद 4 3 = 12, 12 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आया, 12 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 3 टाइम्स, 3 को 5 से करा तो 3 5 = 15। सेम 12 को 3 से डिवाइड करा तो कितना टाइम 4 और 16 4 = 64 और माइनस का 12। यहां तक क्लियर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 - 12 3 और 64, 64 + 3 67/12। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4/4, 4 से 4 कट, यानी आपका आंसर क्या आया बेटा, आपके पास फाइनल आंसर आया आपका 67/12। यही आपका क्या है, कर सकते बेटा, इजी गोइंग जा रहा है कि सिर्फ क्या करना है, स्पेसिफिक एंगल्स की हमें वैल्यू रखनी है। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। चलो बेटा अब मैं आपको करवाता हूं सेकंड का फर्स्ट स्पेसिफिक एंगल रखना है, ट्राई करना बेटा आप। इसके बाद सेकंड का सेकंड स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू रखनी है, इसको भी आपको ट्राई करना है। देन अपन करते हैं सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड क्या बोलता है बेटा, sin 2a equals to 2 sin a। 2 sin a is true when a equals to, ठीक। उसने बोला कि sin 2a और 2 sin a की वैल्यू इक्वल होती है क्या, जब a की वैल्यू 4 ऑप्शन दे रखे, उसको 4 ऑप्शन पे आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक। पहला ऑप्शन है a equals to 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है b equals to 30 डिग्री, सॉरी a equals to 30 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है आपके पास c का a equals to 45 डिग्री और फोर्थ वैल्यू है आपके a equals to 60 डिग्री। आपको सारे पे चेक करनी है, जिसमें भी आपके LHS और RHS सेम आ जाएंगे वो आपका आंसर होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी ऑप्शन ट्राई करता हूं, sin 2a की वैल्यू 30 + 2 sin a और a की वैल्यू 30। क्लियर। ये 30 और 2 आपको याद हो तो जब पहला वीडियो मैंने अपलोड करा था तब ये दोनों को मैंने बताया था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो sin 60 और ये हो गया 2 sin 30। sin 60 की वैल्यू बेटा √3/2, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी √3/2 = 1। पॉसिबल है क्या, नहीं, तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका खत्म। 60 चेक कर लो, sin 2 × 60, 2 sin 60, यानी ये कितना हो गया sin 120 = 2 sin 60, ठीक। sin 120 मतलब बेटा sin 120 काफी है, आपकी वैल्यू निकालना आपको बताएंगे sin 120 की वैल्यू, पर sin 120 की वैल्यू आपको बेटा 11th स्टैंडर्ड में बताई जाएगी कि उसमें कोई चेंजिंग रूल्स होते हैं sin 120 में कि क्या रूल होता है, पर ये sin 120 जो है वो आपका चेंज होगा cos 30 में। समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपको समझ आएगा बेटा 11th में, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। sin 2 × 0 = 2 sin 0, ये हो गया sin 0 = 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री का, इधर 2 × 0 यानी 0 = 0, यानी आपका आंसर क्या आएगा, आंसर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद इसी का फोर्थ आपको ट्राई करना है, इसमें वैल्यूज डाल के आपको चेक करनी है कि नीचे ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा। स्पेसिफिक एंगल से बेटा जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10a + b = √3 and 10a
a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, उसने कंडीशन दी कि जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो 0 से तो बड़ी आएगी और 90 के इक्वल या 90 से स्मॉलर आएगी, और एक और कंडीशन दे रखी है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी से ग्रेटर आने वाला है, ये कंफर्म है, ये उसने आपको कंडीशन दे रखी है। तो हम हमारी इक्वेशन लिखते हैं 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। बेटा अब आप √3 और 1/√3 देखोगे तो बेटा ये एक स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू आती थी √3 और 1/√3। वो कब आती थी कि 10a प्लस बी, इस √3 को लिख सकता हूं मैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी √3। यहां 10 से 10 कट हुआ, क्या बचा मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे शो नहीं करना कट करके, बस डायरेक्ट आपको उसको हटा देना है कि a प्लस बी कट हो गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो tan a माइनस बी 1/√3 कब आता था बेटा tan 30 पर, 10 से 10 हटा तो क्या बचा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको ऐसे 10 से 10 को कट करके नहीं दिखाना, सिर्फ डायरेक्ट आपको अगले स्टेप में उसको हटा देना है। क्लियर है बेटा, ये स्पेसिफिक एंगल से आपने रख दिया। अब क्या करना है बेटा, आपके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, यानी अगेन या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, जो भी आपको ठीक लगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखा जाए बेटा तो इक्वेशन 1 क्या आ रही है आपके पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। आपके पास वेरिएबल सेम है। अब आपको एलिमिनेट करना है तो आप चाहो तो साइन चेंज कर दो और ना चाहो तो b का साइन ऑटोमेटिकली चेंज है पहले से, तो कुछ भी चेंज मत करो। a प्लस a 2a 60 प्लस 30 90, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 45 डिग्री, और a की वैल्यू क्या कर दो किसी भी एक इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, यानी 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया 60 माइनस 45, इट मीन्स 15 डिग्री। ये देखो a की वैल्यू ग्रेटर है b से, कंडीशन का ओके हो गई। क्लियर है बेटा, तो ये स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड आपके कुछ सम्स थे। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं कि आपकी जो ट्रू फॉल्स हैं, जो अपन के फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था, इस एक्सरसाइज में भी है। तो बेटा जैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्री ओवर होगा, ये चैप्टर 8 ओवर होगा, तो आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे, ये कहीं ना कहीं टच होने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे आंसर इसी से मिल जाएंगे जब आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म होता हुआ आएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट अब तक में स्पेसिफिक एंगल्स में? आपने देखा होगा सॉरी पूरे एक्सरसाइज में कि हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू कि अगर मेरे को टेबल बनानी नहीं आती है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लगा आपको? क्योंकि 30 45 60 90 यही घूम रहे हैं। तो बेटा स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू बना लोगे तो ये वाली एक्सरसाइज भी काफी इजी हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि टेबल बनाना सीख लेना बेटा, क्योंकि टेबल बनाना सीख लोगे तो आपको एक्सरसाइज इजी लगेगी। ठीक, आई होप अब तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा वो काफी इजी लगा होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपके माइंड में फोबिया था अब तक वो रिलीज हो चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ भी नहीं होता। ये मतलब एलजेब्रा से ज्यादा इजी है। क्या चीज करी हमने, एक तो वही पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, और दूसरा एक टेबल, दो चीज हमने करी और जिसमें हमारी दो एक्सरसाइज खत्म। अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए होंगे बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया, दो एंगल्स का सम उसको क्या चाहिए 90 डिग्री चाहिए होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि रेशियोज क्या होंगे, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक, साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए यानी एंगल सेम होता है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था।
बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है 8.3 वो आपके इसी पर बेस्ड है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। जैसे कि सपोज ए प्लस बी का सम 90 है, मुझे बी निकालना है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, यही होएगा कि ए प्लस बी का सम 90 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, दो एंगल्स का सम 90। अगर मुझे एक की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस ए, यानी इस 90 माइनस ए से किसी एक एंगल की वैल्यू निकलने वाली है। अब कैसे करना है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, मैं बता देता हूं कि साइन 90 माइनस ए को क्या लिख दो, कोस ए, कोस 90 माइनस ए को साइन ए, यानी इन दोनों का पेयर। सेम इन दोनों का पेयर, टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेम इन दोनों का पेयर। सेक 90 माइनस ए कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। इजी है फॉर्मूला, हो जाएगा ये। कुछ टिपिकल लगा अब तक नहीं? तो बेटा आपके लिए गुड न्यूज कि जो एक्सरसाइज 8.3 है अपनी, वो पूरी की पूरी सिलेबस से हट चुकी है, यानी आपका जो ये पार्ट है ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट बेटा पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आप जब 11th 12th में आप मैथ्स लोगे, वहां ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये चीज वहां जाकर लिंक होने वाली है। इसलिए हमने इसको डीपली नहीं पढ़ा, इसको सिर्फ एक नॉर्मली के इस तरीका के एक फॉर्मूला होता है कि अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ जाए और आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ओके बेटा, अपन पढ़ते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यस बेटा, आइडेंटिटी से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पढ़ी हमने वो आइडेंटिटी। उसी की तरह आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ज्यादा नहीं है बेटा, तीन ही आइडेंटिटी है, डोंट वरी। बट तीन आइडेंटिटी से हम उसको बार बार ट्रांसपोज करके अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे होगा वो भी बताएंगे। बट ये ध्यान रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न होगी। इसलिए आप सबसे पहले क्या कर लेना, एक बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी एक बार देख लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि हम क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो बेटा मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ठीक, तो हम आइडेंटिटी को निकालना सीखते हैं कि आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री बी, अब आपकी इच्छा है आप कहीं भी ए और कहीं भी सी ले लो। ठीक बेटा, जो भी आइडेंटिटी आप बनेगी हम उसको एंगल ए पर बात करेंगे। जैसे अपन नहीं बोलते साइन थीटा, कोस थीटा, साइन ए, कोस ए, यानी वो एंगल क्या होना चाहिए ए, हम इस पर अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक, तो एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो हमने पहले देखा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनियस, और एक साइड जो बची वो आपकी बेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख दूं मैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आइडेंटिटी बनाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 को पहले एक बार AC स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब एक आइडेंटिटी बनेगी, एक बार हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब दूसरी आइडेंटिटी बनेगी, और एक बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब एक और आइडेंटिटी बनेगी। यानी तीन आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हर बार डिफरेंट डिफरेंट साइड के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक, यानी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। ठीक, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने क्या करा, उसको AC स्क्वायर से डिवाइड करा ताकि हम प्रूफ कर पाए कि आइडेंटिटी होती कैसे। ठीक, AC स्क्वायर से डिवाइड करा, यानी ये क्या हो गया, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, 1 बन गया। इसको लिख सकता हूं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लिए। इसको लिख सकता हूं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और ये 1। AB अपॉन AC
ए बी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको पता है पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले, ठीक। बी बाय एच, बी बाय एच क्या होता है? कोस, और हम एंगल ए पर बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कोस ए का स्क्वायर। पी बाय एच क्या होता है बेटा? साइन ए, यानी साइन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर हुई बेटा? कभी आपको डेरिवेशन पूछ ले भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 क्यों होता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ऐसा नहीं आइडेंटिटी होती है तो जवाब कैसे? ये आपका प्रूफ रहा कि अगर आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 पूछ ले, वेरीफाई करवा ले, तो इस तरीके से, ठीक। एक बार AC स्क्वायर से कर दिया, एक बार इसी इक्वेशन को BC स्क्वायर से कर देते हैं, ठीक। इक्वेशन क्या है आपकी? इक्वेशन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। एक बार AC स्क्वायर से हम कर चुके, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक। यानी AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया 1। इसको क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AB का स्क्वायर। हमारा डायग्राम क्या था? डायग्राम एक बार यहीं बना लेते हैं ताकि पेज टर्न करना नहीं पड़े। A, C और B, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या हो गया बेटा? P बाय B का स्क्वायर, और AC अपॉन AB क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर। P बाय B, P बाय क्या होता है बेटा? वही लगा लो वापस, पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले। P बाय B क्या होता है? 10, तो ये क्या हो गया? 10A का स्क्वायर। H बाय B वो क्या होता है? साइन कोस टेन कोट सेक, यानी नीचे से ऊपर सेक, यानी सेक A का स्क्वायर। यानी एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई, 1 प्लस 10A का 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A, ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी के लिए हमने एक बार AB स्क्वायर से कर लिया, एक बार AC स्क्वायर से कर लिया। अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर, एक बार BC स्क्वायर से भी हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट, क्या बच गया? 1। इसको लिख सकता हूं मैं AB अपॉन BC का स्क्वायर, और ये क्या लिख सकता हूं? AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब आप आपके डायग्राम में देखो, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 वैसा का वैसा, और AC अपॉन BC आप देखोगे तो वो होएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अपने राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, जो ऊपर वाला आपने बनाया होगा तो एक बार उसमें देखना, ठीक है। B बाय P क्या होता है बेटा? कोट A का स्क्वायर प्लस 1, H बाय P क्या हो जाता है? कोसेक A का होल स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर A इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर A। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी, ठीक। तो बेटा ये 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। अब इन 3 से ही बेटा आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। आप ट्रांसपोज करोगे तो हर बार वैल्यूज अलग अलग आने वाली है, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटी कौन सी हो गई वो मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन सी आइडेंटिटी बनी हमारी, ठीक है। एक बनी आपकी साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। एक बनी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A, और एक बनी आपकी 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनी। अब इसको ट्रांसपोज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। एक का मैं सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी का दूसरा तीसरा का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, इसकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो गई। मुझे सबसे पहले साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कोस स्क्वायर ए को उधर ट्रांसपोज कर दिया। अगर मुझे इसी से साइन ए चाहिए तो साइन ए स्क्वायर हटेगा तो मैं क्या लगा दूंगा, अंडर रूट, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और मुझे अगर कोस ए की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बेटा? यानी एक आइडेंटिटी तो आपकी मेन और उससे 4 बार आइडेंटिटी, यानी टोटल कितनी हो गई, 5। हर एक का 5-5 पार्ट आपको ट्राई करना है। सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यानी अब मैं बता देता हूं आपको क्या क्या निकालना है। एक आपको निकालना पड़ेगा सेक ए की वैल्यू, कि सेक ए क्या होता है। एक आपको निकालना पड़ेगा टेन स्क्वायर ए क्या होता है। एक आपको निकालना पड़ेगा टेन ए क्या होता है, और एक आपको निकालना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है। ये चारों की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। इसी की तरह एक आपको निकालना है कोसेक ए क्या होता है, एक आपको निकालना है कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, एक चीज आपको निकालनी है कोट ए क्या होता है, और एक निकालना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है। ये 5-5 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। कैलकुलेशन में कुछ नहीं बेटा, बस ट्रांसपोज करना है। आपको हिंट दे दी कि कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, तो अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बेटा ये आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको अभी पहले भी बोला, ये अच्छे से लर्न कर लेना ताकि हमारी 8.4 जो है वो भी हमें इजीली समझ आए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में आई होप आपको अब तक कोई भी टिपिकल नहीं लगा होगा, और ट्रस्ट मी अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, जो मैंने आपको पहले वीडियोज में ही बोला था, जैसे जैसे मैं आपको वर्क असाइन करते जा रहा हूं वैसे वैसे कर रहे हो, तो आई होप आपको 8.4 भी टफ नहीं लगेगी, ठीक।